तो हेलो ट्रेडर्स, चलो चार्ट को एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि आज मार्केट में कैसे काम हुआ है। मार्केट में आप तो देखे हैं साइडवेज सा मूव था, लेकिन मार्केट हल्का हल्का धीरे धीरे बढ़ता गया और किसी को एंट्री करने का मौका नहीं दिया मार्केट में। लेकिन अगर कंपैरिजन में जाते तो एक मूव आप पकड़ सकते थे बाइंग साइड का तीनों इंडेक्स में। एकदम कम प्रीमियम के लिए, इतना भी नहीं कि एकदम वो ही हो जाएगा, ब्रेकआउट ही हो जाएगा, बट ठीक है। मार्केट में एक साइकोलॉजी काम करती है, जब भी मार्केट 12 बजे तक साइडवेज होता है ना, 12-1 बजे तक, तो 1 बजे यूरोपियन मार्केट जब खुलता है तो एक मूव आता है। तो उस समय के कैंडल और चार्ट को आप देख के मूव को थोड़ा सा पकड़ सकते हैं कि मार्केट करना क्या चाहता है। जैसे बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे, देखिए सेंसेक्स और निफ्टी में तो वो अपसाइड ही रखा था और चांसेस एकदम हाई थे कि वो धीरे धीरे करता करता जो वो धीरे धीरे करता करता अपसाइड ही जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी ही रुक रहा था बार बार। तो क्या होता है, बैंक निफ्टी दोपहर तक 1 बजे तक एकदम साइडवेज सा रहा, ब्रेक बार बार इस ट्रेंड लाइन का देख रहे हैं। ट्रेंड लाइन कल से बना हुआ है जिसका बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था और मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन डाउन साइड रख तो रहा था मार्केट को, लेकिन फिर भी ब्रेक डाउन नहीं किया। 57,000 तक तो एटलीस्ट ब्रेक डाउन करना चाहिए था, तब आप अपन सेलिंग का मूव अगर सोचते कि वो भी सेलिंग में आ जाएगा। लेकिन मार्केट क्या कर रहा था, सिर्फ दिखा रहा था लोगों को कि मैं सेलिंग में हूँ एक इंडेक्स में, कि सेलिंग में रह रह के दिखा रहा था, बार बार जाने की कोशिश करता था, फिर भी गया भी है तो अच्छे से नहीं जा पाया है। लेकिन खैर, आप लोग ये वाला सेटअप आप नहीं जानते कि जिसमें एक इंडेक्स को नीचे नीचे रखा रहता है और मार्केट फिर लास्ट में पलट जाता है हल्का फुल्का ही। क्योंकि अब देखो, एकदम ब्रेकआउट के चांसेस बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। बैंक निफ्टी जब तक अच्छे अच्छे कैंडल के साथ नहीं बाइंग करता, ट्रेंड लाइन एकदम क्लियर दिख रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी बार बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके फिर उसमें घुसता, फिर ब्रेकआउट करता, उतने ही सेल जितने भी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आ रहे हैं उसको बार बार निकाल रहा है, बार बार रेड कैंडल बना रहा था। तो इससे क्लियर व्यू पता चल रहा था कि बैंक निफ्टी नहीं जाना चाहता है अपसाइड। लेकिन हाँ, ये ट्रेंड लाइन था, उसको हल्का हल्का 1 बजे के बाद ब्रेकआउट किया है। इसमें प्रीमियम में यहाँ एंट्री हुई थी मेरी, यहाँ प्रीमियम में 150 पॉइंट गए हैं। धीरे धीरे इतना कैंडल दिख रहा है, फिर भी आपको अच्छा खासा मिला है। ये मैंने सोचा था कि थोड़ा सा और जाएगा, निकलेगा मार्केट, लेकिन क्या किया था, इतना निकलते निकलते बैंक निफ्टी सॉरी सेंसेक्स और निफ्टी अपना हाई तक पहुंच चुका था। तो जिस टाइप से ये एकदम बाइंग फिर सेलिंग बाइंग सेलिंग आ रहा था, तो मार्केट में उससे ज़्यादा ब्रेकआउट की मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्केट सेंसेक्स और निफ्टी एकदम ज़्यादा ब्रेकआउट कर देगा। बस वहीं तक का ही था और देखते देखते सेंसेक्स ब्रेकआउट कर दिया 800 का, बट निफ्टी स्टिल अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ उसके हाई पॉइंट से। तो अगर हमारा फिर सेंसेक्स को भी दिखा देती हूँ, सेंसेक्स क्या किया था, ये धीरे धीरे निकलता हुआ नीचे नीचे सिर्फ बैंक निफ्टी को रखा था, लेकिन साइडवेज होते होते, जो अब ऐसे भी साइडवेज एकदम हो जाता है ना मार्केट, कुछ समझ नहीं आता। तो 1 बजे के करीब आपको खुद ही पता चल जाता है। अभी इस चार्ट पे तो नहीं दिख रहा है कि मूवमेंट 1 बजे आएगा, लेकिन एकदम साइडवेज हो तो 1 बजे के बाद मूवमेंट करता ही है, एक मूव तो आता ही है मार्केट में। तो एक वो सिर्फ ये जो बाइक साइड का व्यू है, वो बैंक निफ्टी को देख के ज़्यादा क्लियर हुआ, उसके ट्रेंड लाइन को देख के कि चलो अब ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट कर रहे हैं, कि ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे ही रख रहे हैं, लेकिन एकदम ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी। तो शायद ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने जाए, तब तक सेंसेक्स और निफ्टी भी अपना हाई पॉइंट निकाल लिए। इस सेटअप पे आप बाइंग साइड का एक ट्रेड कर सकते थे। इसमें अब इस समय इस जैसे चार्ट पे लेवल आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, ये इसमें आप ऐसे ही देख सकते हैं। जैसे सेंसेक्स में धीरे धीरे 800 का ब्रेकआउट कर दिया। 800 कौन सा लेवल था, वही लेवल था जो ये कल रेजिस्टेंस जिस लेवल से लिया था, उसको ब्रेकआउट करके यहीं पे साइडवेज होके क्लोजिंग कर दिया है। निफ्टी भी सिमिलर अपना ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, ब्रेकआउट करने की कोशिश 24,000 में अच्छी कॉल राइटिंग हुई थी, जो प्रीमियम को डीके करना चाहते थे, इसीलिए बैंक निफ्टी में हल्का सा तो डराने के लिए गया है। 24,000 के ऊपर में हल्का सा छोटा सा कैंडल क्लोज हुआ है, बट एट द एंड मार्केट उसके नीचे नीचे ही क्लोज करके प्रीमियम को डीके किया। तो ये जो अप साइड का मूव है, वो बैंक निफ्टी क्लियर किया कि चलो उसमें भी ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो मार्केट में भी ब्रेकआउट आ सकता है। तो इसमें भी पोजीशन और उसमें भी पोजीशन, एक पोजीशन आप अप साइड के लिए, ये मार्केट में जो सेलिंग जोन है उसके लिए कर सकते थे। इसका टारगेट मात्र वही रहता, जैसे ही सेंसेक्स ने ब्रेकआउट किया, देखिए सेंसेक्स ब्रेकआउट किया लेकिन निफ्टी नहीं कर पाया, तो जैसे ही एक इंडेक्स ब्रेकआउट करता है, वहाँ पे आपकी पोजीशन में एग्जिट हो जानी चाहिए, आप होल्ड नहीं कर सकते। और मार्केट में और ब्रेकआउट आ जाएगा ऐसा थिंकिंग आप बना नहीं सकते, क्योंकि ब्रेकआउट जब आना रहता है ना, बड़ा बड़ा ब्रेकआउट, तो ये
बार बार बाइंग करके जो बैंक निफ्टी है वो रोक रहा था कि बार बार बाइंग करके बार बार इतनी ही बड़ी बड़ी सेलिंग कैंडल ला रहा है। अगर उसमें ब्रेकआउट अच्छे से आना है और जो लेवल से बार बार रेजिस्टेंस लिया है निफ्टी, या फिर सेलर कॉल सेलर को हंट करना चाहता है, तो इसके कैंडल कैसे बनते? इसके कैंडल बनते, रेजिस्टेंस दिखा रहा है देखिए पूरा 5 मिनट में, तो इसके कैंडल ऐसे बड़े बड़े बन के हंट होते सारे रेजिस्टेंस लेवल में, क्योंकि सेलर के एसएल अवेलेबल थे। तो अब कल कैसे ट्रेड करेंगे, कल का भी व्यू मैं आपको बता देती हूँ। जैसे बैंक निफ्टी नीचे नीचे ही है, ये इसमें भी साइकोलॉजी कल हंटिंग होती है, ये थोड़ा सा आप लोग धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीखेंगे। जैसे निफ्टी और सेंसेक्स अप साइड है, ठीक है, अप साइड ही क्लोज किया है, लेकिन बैंक निफ्टी अप साइड क्लोज नहीं कर पाया, तो क्या होता है इसमें पोजीशन बन जाता है अप साइड के लिए, कॉल के लिए, क्योंकि सबको लगता है कि बैंक निफ्टी सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर है तो ये भी अब ऊपर ही मूव करेगा, तो इसमें पोजीशन बनता है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इन केस 200 के नीचे गैप डाउन होता है, तो हम एक पहला मूव ये इसमें नीचे साइड का देखेंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है, किसको, जो बायर इसमें एंट्री बनाए हैं उसी को टारगेट करने के लिए। तब तक ये क्या करेगा, बैंक निफ्टी अगर 57,000 को ब्रेक डाउन कर देगा, तो उस समय सेंसेक्स और निफ्टी ज़्यादा नहीं तो इसके साथ ब्रेक डाउन करते करते ये अपना कुछ कुछ लो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे रुको मैं इससे बताती हूँ, ये कुछ ये लो पॉइंट है हल्का फुल्का, इसको भी निकाल दे, और बैंक निफ्टी में जो बायर अभी पोजिशनल बना के गए हैं वो भी अपना एसएल दे दे नीचे 57,000 के नीचे, तो उसके बाद अपन एक मूव बाइंग के लिए देखेंगे। लेकिन पहला व्यू अगर गैप डाउन हुआ तो हम फर्स्ट मूव सेलिंग का ही मतलब देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मार्केट वहाँ से पलटा, रिवर्स किया और सेंसेक्स और निफ्टी ये स्विंग वगैरह का ब्रेकडाउन वगैरह दिखाया, तो यहाँ कहीं से मार्केट में ऐसे अप साइड के लिए जा सकते हैं। वो फर्स्ट ट्रेड के बाद डिपेंड करता है कि कैसे फर्स्ट ट्रेड कैसे बन रहा है। सिमिलर सेंसेक्स में इसलिए बताती हूँ क्योंकि सिमिलर ही है निफ्टी, और निफ्टी में भी अगर गैप डाउन वगैरह हुआ, देखो ये थोड़ा सा, चलो, तो इसमें भी हल्का फुल्का गैप डाउन या साइडवेज भी हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में हल्का फुल्का गैप डाउन हुआ 200 के नीचे, तो एक मूव सेलिंग का, इसमें ज़्यादा तो नहीं, ये स्विंग छोटा जो स्विंग दिख रहा है नीचे नीचे का, उसको हंट करने के लिए एक मूव के लिए देख सकते हैं। बाकी बैंक निफ्टी में अच्छा बनेगा क्योंकि बायर उसी में आएंगे इनको अप साइड देख के, तो उसमें अच्छा से बन सकता है। तो फिर भी एकदम 100% श्योर नहीं हूँ मैं भी कि ऐसा बनेगा ही, लेकिन बाकी का डिटेल लाइव मार्केट में तो खैर मैं आऊँगी, वहाँ पे कैसे ऐसे हंटिंग दिखता है कि कौन से लेवल से ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो ज़्यादा मतलब समझ में आएगा। लेकिन इन केस गैप अप हो जाता है, ठीक है, इन केस गैप अप हो जाता है, यहाँ पे निफ्टी कहीं यहाँ पे 23 से 24 हज़ार के आसपास या हल्का फुल्का भी गैप अप हो जाता है, तो ये बाइंग साइड में व्यू, मतलब बाइंग साइड में जा सकता है, क्योंकि ये गैप अप होगा तो बैंक निफ्टी को एकदम ज़्यादा गैप अप नहीं करेंगे मार्केट में, हल्का फुल्का ये जो क्लोजिंग हुआ है उसके ब्रेकआउट में, मतलब इसके ऊपर ही गैप अप ओपन करेंगे, तो मार्केट में इसमें ट्रैवल करने के लिए यहाँ तक का जगह रहेगा, ठीक है, 57,000 जहाँ से रेजिस्टेंस लेके आया है, और जो निफ्टी है उसमें जो पोजिशनल है सेलर कैसल उसको हंट करता, जैसे 15 मिनट में आप लगाओगे, तो क्योंकि ये अप साइड ही क्लोज किया है, तो अब ये कहाँ तक जा सकता है, ये स्विंग तक ही जा सकता है, तो इस तरह से चार्ट वर्क कर सकता है अगर गैप अप ओपन हुआ तो चलिए मिलते हैं कल के लाइव में। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैं समझाना चाहती हूँ, तो चलिए, थैंक यू।